अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 को डिस्कस करने वाले हैं। ये एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव से मुतल्लिक है, यानी डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए हम कुछ चीज़ें फाइंड करना सीखेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में दो इक्वेशंस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया और वो हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ एक कर्व हो, ये कोई भी, इसके अलावा कोई और भी हो सकती है, और ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की। अगर कोई भी फंक्शन गिवन हो तो हम उसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। यहाँ इस पे ऊपर अगर हमारे पास एक पॉइंट हो, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है a, b, तो इस पॉइंट पर अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव लें और उस डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट कर दें, यानी हर x की जगह a और y की जगह b पुट कर दें, तो हमें यहाँ पर ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी स्लोप मिलती है। ये जो रेड लाइन मैंने लगाई है ये इस कर्व के ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर पॉइंट ए बी पर टेंजेंट लाइन कहलाती है। और इसकी जो स्लोप है, ये पहले भी एक एक्सरसाइज में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट ए बी, इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से कि डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर हम लिख देते हैं a, b, और अमूमी तौर पर हम इसको स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं, यानी स्लोप है ना। तो चैप्टर नंबर 7 में वैसे ये इक्वेशन ऑफ लाइन को फर्दर प्रॉपर डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। तो जस्ट स्लोप हो तो हम उसको m से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट ए बी को हम किस से डिनोट करने वाले हैं? स्मॉल m से। तो अगर हमें ये स्मॉल m मिल जाए तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं, या जिसको सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मीन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट a, b, इसको यूं लिखा जाता है कि y माइनस बी दैट इज इक्वल टू स्लोप एंड x माइनस a। अच्छा, यहाँ बुक में थोड़ी सी अगर आप देखेंगे तो मिस्टेक है, यहाँ जो b होना चाहिए वहाँ a लिखा हुआ है, जहाँ a होना चाहिए वहाँ b लिखा हुआ है, तो वहाँ आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमें इक्वेशन मिलती है टेंजेंट लाइन की। ओके, इसके पैरेलल हमारे पास एक और लाइन भी होती है जिसको नॉर्मल लाइन बोलते हैं। तो उसकी इक्वेशन भी यहाँ से हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट a, b, तो उसकी इक्वेशन कुछ यूँ होती है कि y माइनस बी दैट इज इक्वल टू, ये जहाँ पर m है उसकी जगह हम लिखेंगे -1/m, और यहाँ पर होगा x माइनस a। अच्छा, ये करने की वजह क्या है? क्योंकि जो एक नॉर्मल लाइन होती है वो टेंजेंट के ऊपर भी परपेंडिकुलर होती है। जैसे यहाँ पर मैं ये ब्लू लाइन बना रहा हूँ, डॉटेड लाइन, तो ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है ये एक नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन पर टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, और हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर हमारे पास दो लाइनें परपेंडिकुलर हों, यानी अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में मौजूद हों, एक की स्लोप हमें मालूम हो, फॉर एग्जांपल इसकी स्लोप m है, तो जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है उसकी स्लोप होती है -1/m। इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना समझा जाए, मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको इस तरह से लिखा है। तो चूंकि टेंजेंट लाइन की स्लोप m है, तो नॉर्मल लाइन चूंकि उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसलिए उसकी स्लोप टेंजेंट लाइन की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। सो इसलिए जहाँ पर पहले m था वहाँ पर हमने -1/m लिख रखा है। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी मिल गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का तरीका भी मिल गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो कर्व्स मौजूद हों तो उन दो कर्व्स के दरमियान एंगल कैसे मालूम किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कर्व ये है, और दूसरी कर्व हमारे पास यूं कह लें कि वो ये ओके। तो इन दोनों के दरमियान एंगल मालूम करने के लिए इनके टेंजेंट से हेल्प ली जाती है। ऐसे करें कि ये जो इनका कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस दोनों कर्व्स के ऊपर, दोनों फंक्शंस के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा कर लें। ये एक टेंजेंट है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये उसका टेंजेंट होगा और इसकी स्लोप को हम डिनोट करेंगे m1 से। इसी तरह यहाँ जो दूसरी कर्व है उसको हम ये कह देते हैं कि दिस इज y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो इसमें वो जो कॉमन पॉइंट है उस पॉइंट पर यहाँ पर भी एक टेंजेंट लाइन बनेगी। तो ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी स्लोप को हम डिनोट कर देते हैं m2 से। ओके,
तो अगर हमें दोनों कर्व्स के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट लाइंस की स्लोप्स मिल जाएं तो हम बड़ी आसानी से इन दोनों के दरमियान एंगल मालूम कर सकते हैं। तो इन दो कर्व्स के दरमियान एंगल वही होगा जो उनके टेंजेंट्स के दरमियान एंगल होगा। यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स at the point of intersection A, B is the angle between their tangents at the point A, B। ओके, अच्छा अब इन दोनों टेंजेंट्स के दरमियान एंगल का फार्मूला क्या है? तो उसके लिए फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू, यानी इन दोनों के दरमियान जो एंगल थीटा है दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड के अंदर m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। बल्कि आप इसको यूं कह लें कि ये जो एंगल थीटा है दिस इज द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 90 डिग्री से लेस हो। अब आप ज़रा इसको गौर करें, रेड और ब्लू जो मैंने लाइनें लगा रखी हैं इनके दरमियान दो तरह के एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल भी है और एक ये एंगल भी है। लेकिन यहाँ पर जिस एंगल को हम डिस्कस कर रहे हैं वो वाला एंगल होगा जो 90 से लेस होगा, यानी ये वाला एंगल जो है हम इसको अंडर कंसिडरेशन ला रहे हैं। दूसरा एंगल भी मालूम किया जा सकता है 180 में से माइनस करके, लेकिन जो इस एक्सरसाइज में जो एंगल डिस्कस किया गया वो जस्ट एक्यूट एंगल है। तो उसके लिए फार्मूला ये यूज़ होगा कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। और दो जो कर्व्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर उसी सूरत में हो सकती हैं जब उन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो। उन दोनों के दरमियान एंगल से मुराद यही है कि उन दोनों के टेंजेंट्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो। तो ये वो थोड़ी सी चीज़ें थी जो इस एक्सरसाइज से पहले आपके लिए जानना ज़रूरी थी। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिटरमिन द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट द पॉइंट 3/2, 27/8। तो जस्ट स्लोप फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो ये है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। स्लोप फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि स्लोप एट द पॉइंट 3/2, 27/8 दैट विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट 3/2, 27/8, यानी dy ओवर डी एक्स में हर x की जगह हम 3/2 को और हर y की जगह 27/8 को पुट करने वाले हैं। लेकिन dy बाई डी एक्स में जस्ट x इन्वॉल्व है तो जस्ट x की वैल्यू पुट करेंगे, सो 3 इंटू 3/2 होल स्क्वायर। तो ये इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4, सो 9 3s आर 27 एंड डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमें उस टेंजेंट लाइन की स्लोप मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 एट द पॉइंट ऑन इट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। यानी ये जो भी कर्व है इसके उस पॉइंट पर हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 होता है। तो पहले तो उस पॉइंट को हम कंप्लीट करेंगे, यानी उसका वाई कोऑर्डिनेट भी मालूम करेंगे। फिर हम दिए गए कर्व का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और डेरिवेटिव उन पॉइंट्स पर फाइंड करेंगे, या अगर एक पॉइंट आता है तो उस एक पॉइंट पर हम फाइंड करेंगे जो हमें यहाँ से मिला होगा। ओके, तो पहले हम कर्व को लिखते हैं कि कर्व हमारे पास कौन सी गिवन है, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये जो कर्व है ये सर्कल होती है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, तो इसको सर्कल बोलते हैं। आगे चलकर हम चैप्टर नंबर 7 से ऑनवर्ड इन चीज़ों को ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है। एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास जो कि इक्वल है 2 के। अब हमें चाहिए वाई कोऑर्डिनेट, ये है इक्वेशन नंबर 1। सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो उस सूरत में हमें क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25, या फिर हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 21, और हमें y की वैल्यू मिलेगी
पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो जस्ट हमें यहाँ पर बेसिकली दो वैल्यूज़ मिल गई हैं y की, तो हमारे पास दो पॉइंट्स मिल गए हैं। वी हैव 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट है x2 और y है हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 21, और दूसरा पॉइंट होगा x की वैल्यू तो वही होगी 2, जबकि y की वैल्यू होगी नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो अब हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। ओके, तो ज़रा इक्वेशन की तरफ दोबारा वापस आते हैं। गिवन कर्व वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दोनों साइडों पर डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरी साइड पर भी डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 25। ओके, तो लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा हमें 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड पर होगा 25 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। So 2y dy by dx will be equal to minus 2x, या फिर dy by dx इक्वल होगा माइनस x डिवाइडेड बाय y। ओके, तो ये हमें अभी डेरिवेटिव मिला है। तो ज़रा स्लोप ऑफ टेंजेंट इन दोनों पॉइंट्स पर अलग अलग डिस्कस करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, first point 2 comma square root of 21, so it will be equal to dy by dx at this point 2 comma square root of 21। तो ये इक्वल होगा माइनस x की जगह हम 2 पुट करेंगे और y की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 21 पुट करेंगे। तो ये हमें एक स्लोप ऑफ टेंजेंट मिली है इस पॉइंट पर 2 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 21 पर, लेकिन अभी हमारे पास एक पॉइंट और भी है, तो उस पॉइंट पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। Slope of tangent at the point 2 comma minus square root of 21, तो ये इक्वल होगा dy by dx at this point 2 comma minus square root of 21, so this will be equal to minus x over y। इसमें हम पुट कर रहे हैं ना, तो माइनस x की जगह 2 आएगा और y की जगह आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21, सो इट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो ये हमें उन दोनों पॉइंट्स पर स्लोप ऑफ टेंजेंट्स मिल गई। अच्छा, अगर हम इसी को ज़रा ज्योमेट्रिकली देखें तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसका रेडियस 5 है। फॉर एग्जांपल ये है, ये हमारे पास ओरिजिन है, ये हमारे पास 0.5 होगा। तो यहाँ पर दो पॉइंट कैसे मिले, जब आप 2 पर गए तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला, ये पॉइंट क्या होगा 2 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 21, और इसी तरह यहाँ नीचे भी एक पॉइंट मिला 2 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो इन दोनों पॉइंट्स पर चूँकि दो टेंजेंट बनते हैं, एक ये और एक ये, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर दो स्लोप्स आई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल x प्लस 1 ओवर x एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2। ओके, तो अब x तो हमारे पास 2 है, क्यों ना हम यहाँ से y भी फाइंड कर लें। वैसे इस क्वेश्चन में ये यूज़ नहीं होगा, लेकिन चलो हम फाइंड कर लेते हैं, एक ही प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। तो y इक्वल है x प्लस 1 ओवर x, या फिर हम इसे लिख सकते हैं x प्लस x पावर माइनस 1। तो अगर मैं इसमें x को 2 पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल टू 2, देन y विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2 पावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 ओवर 2, और ये इक्वल होगा 2 2 ज़र 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 2। सो वी हैव अ पॉइंट, पॉइंट कौन सा है हमारे पास, जिसका x कंपोनेंट 2 है और y कंपोनेंट 5 डिवाइडेड बाई 2 है। ओके, अब चलते हैं जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए हमें तो स्लोप चाहिए। तो ज़रा इक्वेशन ऑफ कर्व दोबारा लिखिए। हमें जो गिवन है वो ये है कि y इज़ इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x, जिसको मैं पहले भी लिख चुका हूँ x प्लस x पावर माइनस 1। तो यहाँ से इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल होगा
एक्स का डेरिवेटिव 1 और एक्स पावर -1 का डेरिवेटिव -x पावर -2, या फिर मैं इसको लिख लेता हूँ 1 - 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ओके, तो पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात हम करें तो हमें चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। बल्कि ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ से जस्ट m लिख लेता हूँ इसको, क्योंकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि m से मुराद है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, सो दैट विल बी dy/dx एट द पॉइंट 2,5/2। तो इसमें हर x को 2 और हर y को 5/2 पुट करेंगे, ये बन जाएगा 1 - 1/2 स्क्वायर, y इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ये बन गया 1 - 1/4। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 4 - 1 3, सो 3 डिवाइडेड बाय 4, ये हमें मिल गया m। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसका फार्मूला जो कि मैं इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में बता चुका हूँ, वो है y - y कंपोनेंट यानी y - b इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस a। अब b क्या है और a क्या है? ये जो x कंपोनेंट होता है पॉइंट का उसको हम a कहते हैं, और जो y कंपोनेंट होता है उसको b बोलते हैं। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ये बन जाएगा y माइनस b जो कि है 5/2, दैट इज इक्वल टू स्लोप m जो कि है 3/4 इंटू एक्स माइनस a 2 है। तो ये बन गया 2y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम लिया है, दिस इज इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये 2 इस एक 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3/2 बच जाएगा। अभी भी ये जो 2 है इसको लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करवा दें, तो 2 इंटू 2y माइनस 5 इक्वल होगा 3 इंटू एक्स माइनस 2। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाता है 4y माइनस 10, दैट इज़ इक्वल टू 3x माइनस 6। तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस 6 माइनस 4y एंड प्लस 10 दैट इज़ इक्वल टू 0, या फिर हमें फाइनली इक्वेशन मिल गई 3x माइनस 4y प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है हमारे पास, लेकिन हमें क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी कहा गया है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए दोबारा से उसका फार्मूला यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक जगह पे m यूज़ होता है तो दूसरी जगह पर -1/m यूज़ होता है। सो ये है y माइनस बी दैट इज़ इक्वल टू -1/m इंटू एक्स माइनस a। इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो y माइनस बी जो कि 5/2 है, यानी पॉइंट का y कंपोनेंट, -1 डिवाइडेड बाय m क्या है 3/4, सो नीचे हम लिखेंगे 3/4 और ये होगा x माइनस a, सो x माइनस 2। 3/4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे 3/4 इंटू वाई माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस 2। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये बन जाता है 3/4y माइनस 3 5 ज़ार 15 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ार 8, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 2। ये x और 2 को भी लेफ्ट साइड पर ले आएँ तो ये बन जाता है प्लस एक्स प्लस 3/4y माइनस 15/8 और माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो फ्रैक्शन में नीचे एक नंबर आ रहा है, इससे जान छुड़वाने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय 8, ऐसा करने से ये बन जाएगा 8x प्लस 3 2 ज़ार 6, सो 6y माइनस 8 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट 15 होगा और माइनस 8 2 ज़ार 16 दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें इक्वेशन मिल रही है 8x प्लस 6y माइनस 31 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि गिवन टू कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, ये जो दोनों कर्व्स हैं ये पैराबोलाज हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, हमें इनके दरमियान जस्ट एंगल चाहिए, हमें इसके ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। तो अब जो कर्व्स के दरमियान एंगल मालूम करने के लिए हमें उन दोनों कर्व्स की स्लोप चाहिए, और स्लोप से पहले हमें उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए कि वो दोनों कर्व्स आपस में मिलती कहाँ पर हैं। ओके, तो हम पहले उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं।
सो गिवन कर्व्स हैं हमारे पास, एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरी है y इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। सो पहले हम फाइंड करते हैं टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये दोनों कर्व्स आपस में मिलती हैं, यानी इन दोनों कर्व्स की वैल्यूज आपस में बराबर होती हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को बराबर लेकर चलेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर को, यानी वो पॉइंट है ना जो इन दोनों को जिसको ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसलिए हम एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर लिख रहे हैं। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, जस्ट स्क्वायर ओपन किया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये बन जाएगा 6x इज इक्वल टू 9, या फिर x इक्वल होगा 3 डिवाइडेड बाई 2। 9/6 3 पर डिवाइड कर दिया, सो 3/2। अच्छा, अभी हमें मिला x इक्वल 3/2, अब हमें y भी चाहिए। अब y फाइंड करने के लिए आप चाहें तो इसमें पुट कर दें, चाहें तो इसमें पुट कर दें। मैं इनको नाम भी असाइन कर देता हूँ, इसको 1 कह देता हूँ और इसको 2 कह देता हूँ। दोनों में से किसी में भी पुट कर दें, y की वैल्यू सेम आएगी। सो पुट इन 1 कर लेते हैं, ज़रा वो सिंपल सा है। y इक्वल होगा 3/2 होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 4। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x क्या है 3/2 और y क्या है 9/4। ओके जी, अब हमें इस पॉइंट पर दोनों कर्व्स की स्लोप्स मालूम करनी है। दोनों कर्व्स की स्लोप से मुराद दोनों कर्व्स के टेंजेंट्स की स्लोप्स मालूम करनी है। तो पहले आप एक कर्व को हम लेते हैं, गिवन है हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरी तरफ ये भी मैं लिख ही लेता हूँ साथ में, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। ज़रा इसका डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ओके, तो हमें m1 क्या मिलने वाला है, m1 मीन इसकी स्लोप, कर्व नंबर 1 की स्लोप एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 3/2 कॉमा 9/4, तो ये इक्वल होगा 2x, x क्या है 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 के इक्वल होगा। तो हमें m1 की वैल्यू मिली 3। ज़रा इस तरफ आए, m2 फाइंड करने के लिए dy बाई डी एक्स इक्वल होगा 2 इंटू एक्स माइनस 3। ओके, और m2 किसके इक्वल होगा, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3/2 कॉमा 9/4। सो ये इक्वल होगा 2 इंटू एक्स क्या है 3/2 और माइनस 3। इनका एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू एलसीएम 2 होगा, ये बन जाएगा 3 माइनस 6, 2 से 2 कैंसिल, सो 3 माइनस 6 विल बी माइनस 3। तो ये हमें m1 की वैल्यू मिली 3, m2 की वैल्यू मिल गई माइनस 3। ज़रा फार्मूला यूज़ करते हैं कि एंगल क्या है इनके दरमियान, एंगल थीटा दैट इज़ इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। सो इसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स मॉड में m1 क्या है 3 माइनस m2 माइनस 3 है तो ये प्लस 3 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 3 है और m2 माइनस 3 है। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड में 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटू माइनस 9, तो ये बन गया माइनस 8। ये मॉड लेने का असल काम भी यही है कि इसने अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको भी पॉजिटिव बनाना है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 6/8। अब 6/8 को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 2 3 जार 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, तो ये बन गया थीटा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ से आगे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करने वाले हैं। तो कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करेंगे, tan इनवर्स करेंगे। tan इनवर्स के लिए पहले शिफ्ट फिर tan, सो tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 4।
और यहाँ से हमें आंसर मिल रहा है 36.86 डिग्रीज़ में। तो अगर मैं डिग्री में इसे लिखूं, डिग्री मिनट और सेकंड में, तो ये 36 डिग्री और 52 मिनट्स है। और हम इसको अप्रॉक्सीमेटली, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है 37 डिग्री आंसर है, तो हम इसको भी 37 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये हमें इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रूव दैट द टेंजेंट लाइंस टू द कर्व y square equal 4ax at points where x is equal to a are at right angles to each other। यानी हमारे पास एक कर्व है, उसका x कंपोनेंट हमें बताया गया x इज इक्वल टू a, y कंपोनेंट हमने खुद मालूम करना है। तो हमें यहाँ पर दो पॉइंट्स मिलेंगे, उन दोनों पॉइंट्स पर हमें दो टेंजेंट मिलेंगे। तो हमें प्रूव करना है कि वो जो टेंजेंट्स हैं वो आपस में राइट एंगल बना रहे हैं, यानी 90 डिग्री आपस में एंगल बना रहे हैं, या यूं कह लें कि वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ओके, तो हमें जो कर्व गिवन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि गिवन कर्व है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पहले तो हमें पॉइंट पूरा करना है। हमें x की वैल्यू क्या गिवन है, a। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी, y स्क्वायर इक्वल होगा 4a और x की जगह फिर से a, तो ये बन गया 4a स्क्वायर। दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे तो y इक्वल होगा प्लस माइनस 2a। सो वी हैव 2 पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? उन दोनों में x की वैल्यू तो a है, एक में y की वैल्यू पॉजिटिव 2a और एक में y की वैल्यू माइनस 2a होगी। सो a कॉमा 2a एंड दूसरा पॉइंट है हमारे पास a कॉमा माइनस 2a। इन दोनों पॉइंट्स पर हमने टेंजेंट फाइंड करने हैं, टेंजेंट लाइंस की स्लोप फाइंड करनी है और फिर देखना है कि क्या वो एक दोनों की रेसिप्रोकल हैं या नहीं। ओके, तो ज़रा हम इक्वेशन की तरफ दोबारा आते हैं। हमें जो कर्व गिवन थी फ्रॉम 1 क्या है हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब हमें यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करें कि दोनों साइडों पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 4ax। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स और 4ax का डेरिवेटिव है 4a। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाई 2y। तो 2 2 4, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल गया 2a डिवाइडेड बाई y। अच्छा, ये तो है डेरिवेटिव। अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। एक पर स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम m1 से डिनोट करेंगे, दूसरे पर स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम m2 से डिनोट कर देते हैं। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट a, 2a, इसको हम लेट कर रहे हैं कि ये m1 है। तो ये किसके इक्वल होगा, हम डी वाई बाई डी एक्स में पॉइंट पुट करेंगे a, 2a, यानी हर x की जगह a और हर y की जगह 2a पुट करेंगे। तो ये इक्वल होगा 2a डिवाइडेड बाय y, और y क्या है 2a, तो ये 1 के इक्वल आ गया। ओके, अब इसी तरह हम m2 लेते हैं, जो कि हम मान लेते हैं कि वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द सेकंड पॉइंट, और वो सेकंड पॉइंट क्या है a, माइनस 2a। तो ये इक्वल है डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट a, माइनस 2a। तो हम हर x की जगह a और हर y की जगह माइनस 2a पुट करने जा रहे हैं इसमें। तो ये बन जाएगा 2a डिवाइडेड बाय माइनस 2a, दिस इज इक्वल टू -1। ओके, तो अब आप ज़रा गौर करें, ये जो दोनों स्लोप्स हैं ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं। सिंस m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2, यानी आप देख सकते हैं ना कि एक 1 है दूसरा -1 है, तो -1 को हम लिख सकते हैं -1 ओवर 1। सो these tangents are at right angle।
जब भी आपके पास दो लाइनें हो, उन दोनों लाइनों की स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो, तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही होती हैं। तो यही रीज़न हमने यहाँ पर दी है कि चूँकि M1 और M2 एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि टेंजेंट्स राइट एंगल बना रहे हैं आपस में। अच्छा, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो आप ऐसा करें, सिंपली इनके दरमियान एंगल मालूम कर लें। यानी यहाँ से इसका ये जो रेड वाला पोर्शन लिखा है, इसका मैं अल्टरनेटिव बता रहा हूँ। ये इसका अल्टरनेटिव है। तो थीटा किसके इक्वल होता है? अकॉर्डिंग टू फार्मूला tan इनवर्स मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो ये दो लाइनों के दरमियान एंगल का फार्मूला भी है। तो ये इक्वल होगा tan इनवर्स m1 माइनस m2, m1 हमारे पास है 1 और m2 क्या है -1, तो ये 1 प्लस 1 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 वो -1 है। तो ये बन गया tan इनवर्स 2/0, यानी tan इनवर्स इन्फिनिटी, और ये कहाँ पर होता है? ये π/2 पर होता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 4y प्लस 1 इक्वल 0 द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब सिर्फ ये कहा गया कि बताइए इस कर्व में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर हम टेंजेंट लें तो वो टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ओके, तो ज़रा टेंजेंट लेते हैं पहले। गिवन हमें जो कर्व है वो क्या है? गिवन कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। दोनों साइडों पर डेरिवेटिव लेते हैं, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू d/dx ऑफ 0। सो ये बन गया 2x प्लस 2y dy/dx माइनस 2 माइनस 4 dy/dx, 1 का डेरिवेटिव 0 और 0 का डेरिवेटिव भी 0। सो हम लिख सकते हैं 2y dy/dx माइनस 4 dy/dx, यानी वो वाली टर्म्स जिनमें dy/dx इन्वॉल्व है उनको इसी साइड पे रहने देते हैं, बाकियों को दूसरी साइड पर भेज देते हैं। तो ये होगा -2x प्लस 2। लेफ्ट साइड में से हमें जस्ट dy/dx चाहिए, तो वो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर होगा 2y माइनस 4 और राइट साइड पर भी हम इसको एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं -2x प्लस 2। तो dy/dx इक्वल हुआ -2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2y माइनस 4। ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर होगा -x प्लस 1 और नीचे से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये होगा y माइनस 2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये बन गया -x प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। अच्छा, ये तो है dy/dx। अब हमें चाहिए क्या? हमें वो पॉइंट चाहिए जहाँ टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, यानी इस तरह से आ जाए। और यहाँ पर स्लोप क्या होती है भला? स्लोप अनडिफाइंड होती है, यानी मैं यहाँ नीचे अलग से लिख देता हूँ, सिंस स्लोप ऑफ y एक्सिस इज अनडिफाइंड या इन्फिनिटी कह लें। सो वी टेक dy/dx is undefined only when, कब ये अनडिफाइंड होगा? जब आपके पास डिनोमिनेटर में 0 हो। आपके पास अगर एक वैल्यू हो ना a/b, तो a/b अनडिफाइंड उस सूरत में होता है जब ये b 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि when y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम क्यों इसको अनडिफाइंड ले रहे हैं? देखिए जी, y एक्सिस जो है एग्जैक्टली y एक्सिस, उसकी स्लोप अनडिफाइंड है और हमें क्या चाहिए? हमें टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस चाहिए। तो पैरेलल लाइनों की स्लोप एक जैसी होती है, तो अगर y एक्सिस की स्लोप अनडिफाइंड है तो हमें भी जो भी लाइन है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है उसकी स्लोप भी अनडिफाइंड ही होनी चाहिए।
सो दैट्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स को अनडिफाइंड होना चाहिए, और ये अनडिफाइंड उसी सूरत में हो सकता है जब y माइनस टू ज़ीरो के इक्वल हो। और अगर y माइनस टू ज़ीरो के इक्वल हो तो हमें y की वैल्यू यहाँ से मिलती है जो कि 2 है। अच्छा, हमें तो वो पॉइंट चाहिए जिसका y कंपोनेंट हमें मिल गया है जो कि 2 है। x कंपोनेंट हमें फिर से चाहिए। x कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम इसको नंबर 1 कह देते हैं, और इस इक्वेशन में पुट करने से हमें x की वैल्यूज भी मिल जाएंगी। सो पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, वाई क्या है 2 और आई थिंक प्लस 1 है, यस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x माइनस 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4 प्लस 1 5 5 माइनस 8 सो माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो इसके हम पेयर भी बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। पेयर बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो पहले दो में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, फिर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो अगेन x माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये बन गया x प्लस 1 x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली 0 की इक्वल पुट करें तो x प्लस 1 इक्वल 0, सो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 1, और x माइनस 3 इक्वल 0 करने से हमें x की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव 3। तो वो पॉइंट जिसका y कंपोनेंट 2 है उसके दो x कंपोनेंट x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब जो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं वो एक नहीं दो हैं। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, जिसका एक का x कंपोनेंट माइनस 1 है, y कंपोनेंट 2 ही है, जबकि दूसरे पॉइंट का x कंपोनेंट 3 है और y कंपोनेंट 2 है। तो ये वो दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर इस कर्व के ऊपर बनने वाली टेंजेंट लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस होती हैं। अब ऐसा क्यों है? अगर आप इसे ज्योमेट्रिकली देखना चाहें तो ये जो कर्व है, ये जो हमें बताई गई इक्वेशन है, ये बेसिकली एक सर्कल है। अगर ये एक सर्कल है तो आप देखें ना, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा होगा जहां ये पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, और एक ये पॉइंट होगा जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। और इन दोनों पॉइंट्स में आप एक चीज़ नोट करें कि जो y कंपोनेंट है वो सेम रहा है। तो अल्टीमेटली ये y कंपोनेंट यहाँ पर इसका और इसका ये दोनों सेम होंगे और x कंपोनेंट्स डिफरेंट होंगे। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 4.3 यहाँ पर ख़त्म हुई। अगर मैं इस एक्सरसाइज के बारे में एक छोटा सा कमेंट करूँ तो ये एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 का हिस्सा होनी चाहिए थी, क्योंकि उससे पहले आपने बड़ी डिटेल में कर्व्स को पढ़ा होगा, लाइंस को पढ़ा होगा, लाइंस की इक्वेशंस को पढ़ा होगा, उनके दरमियान एंगल्स को पढ़ा होगा, उनके दरमियान स्लोप्स के बारे में डिस्कस किया हुआ होगा। लेकिन चूँकि बुक में ये यहाँ पर मौजूद है तो मैंने अपने तहीं ये कोशिश की है कि वो कम से कम वो चीज़ें जो आपको अभी रिक्वायर्ड हैं वो बताकर इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया जाए।